बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अगर आप अपनी एक वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या वर्डप्रेस जैसे नाम सुनते ही आपका सर चकराने लगता है तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जी हाँ, अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो आप बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट हफ्तों में, दिनों में, घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में तैयार करने वाले हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी वेबसाइट है जो कि आप हमारे साथ मिलकर बिल्ड करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है जो कि हम इस वीडियो में बिल्ड करेंगे और आप देखेंगे कि इस पूरी वेबसाइट को हम बिल्ड करेंगे सिर्फ 25 मिनट्स में। तो आइए इस वेबसाइट को थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। ये हमारा होम पेज है। होम पेज में टॉप पे हमारा नेविगेशन और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारा लोगो है। उसके बाद एक हीरो सेक्शन है। इस हीरो सेक्शन के नीचे हमारे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। उसके बाद हमारी टीम का सेक्शन है और यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स भी मौजूद हैं और बॉटम पे फोटो सेक्शन मौजूद है। अगर हम प्रोसेस के पेज पे जाएं तो अपनी कंपनी का कुछ प्रोसेस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से गैलरी के पेज पे हमने कुछ इमेजेस ऐड किए हैं जिनको हॉवर करने पर बहुत ही खूबसूरत सा एक इफेक्ट भी दिखाई देता है। और कॉन्टैक्ट अस का पेज भी हम बनाना नहीं भूले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो वेबसाइट है जो कि आप अगले मिनट्स में बनाने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक फौरी पहुंचते रहें। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने डेस्कटॉप पे या किसी भी ड्राइव पे जाके आपने एक नया फोल्डर क्रिएट करना है जहां पे आप अपनी वेबसाइट के तमाम कंटेंट्स जैसे इमेजेस और पेजेस वगैरह को प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे। मैंने डेस्कटॉप पे साइट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करूं तो आप देखेंगे कि इस फोल्डर के अंदर एक मजीद फोल्डर इमेजेस के नाम से मौजूद है। मैंने एक्चुअली पहले से कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं जिन्हें मैं अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं अपने कुछ पेजेस क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल एम्प्टी होंगे, बिल्कुल ब्लैंक होंगे। तो मैं न्यू पेजेस किस तरह से क्रिएट करता हूं, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेजी के साथ। सिंपली राइट क्लिक करता हूं मैं इस फोल्डर में, न्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो जो मेरा पहला पेज है उसका नाम होगा home.html। मैं .html ऐड करने के बाद .txt को रिमूव कर देता हूं। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट कर रहा है कि फाइल की एक्सटेंशन चेंज की जा रही है। शायद फाइल रीडेबल ना रहे लेकिन आपने यस कर देना है क्योंकि अब ये हमारी HTML फाइल बन चुकी है। अब हमारी जो साइट है वो 4 पेजेस पर मुश्तमिल होगी। तो मैं राइट क्लिक करके बाकी के 3 पेजेस भी क्रिएट कर देता हूं बिल्कुल इसी तरह से। दूसरा पेज होगा हमारा प्रोसेस का, तो process.html इसका नाम होगा। तो ये दूसरा पेज भी हमारा क्रिएट हो गया बिल्कुल इसी तरह से। मैं राइट क्लिक करता हूं और न्यू में जाके एक और पेज क्रिएट कर लेता हूं जिसका नाम होगा gallery.html। और लीजिए, हमारा तीसरा पेज भी क्रिएट हो गया और बिल्कुल इसी तरह से हम चौथा पेज भी क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम है contact.html। contact.html। लीजिए, हमारे चारों पेजेस क्रिएट हो गए लेकिन डेफिनेटली अभी ये चारों के चारों पेजेस बिल्कुल खाली हैं। अब मुझे करना क्या है? डियर स्टूडेंट्स, मैं अपना टेक्स्ट एडिटर स्टार्ट कर लेता हूं क्योंकि अब हमें अपने इन पेजेस के अंदर कुछ कंटेंट्स कॉपी पेस्ट करने हैं। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको जस्ट कॉपी पेस्टिंग की मदद से ये साइट बिल्ड करनी है, इसलिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर जरूर रिक्वायर्ड होगा। ये टेक्स्ट एडिटर नोटपैड भी हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस भी हो सकता है, लेकिन मैं इस मकसद के लिए एटम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिटर को स्टार्ट कर लेता हूँ, एटम। लीजिए, मेरा टेक्स्ट एडिटर स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे फाइल मेन्यू में जाना है और फाइल मेन्यू में जाके मैं ओपन फोल्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूं। डेस्कटॉप पे हमारे पास साइट का फोल्डर मौजूद है। मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट फोल्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं। ऐसा करने से डियर स्टूडेंट्स होगा ये कि मेरा ये फोल्डर एक्चुअली एटम में ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे उन तमाम फाइल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ जिनमें मुझे कोड इंसर्ट करना है। मैं इसमें सबसे पहले home.html फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और राइट साइड पे आप देख रहे हैं फाइल ओपन हो गई है। अब हमें क्या करना है? हम वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए इस वीडियो में जो तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें हम टेलविंड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। टेलविंड एक कंप्लीट CSS फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप बहुत पावरफुल वेबसाइट्स बना सकते हैं, लेकिन हम बहुत ही शॉर्टकट वे के अंदर वेबसाइट्स बिल्ड करना सीखेंगे। आपने ब्राउजर स्टार्ट करना है और ब्राउजर में जाके आपने टाइप करना है tailwindcss.com। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, लेकिन हमें इस फ्रेमवर्क को एक शॉर्टकट वे में इस्तेमाल करना है। आपने गेट स्टार्टेड के इस बटन पर क्लिक करना है और बिल्कुल बॉटम पे स्क्रॉल डाउन कर जाना है। यहाँ पे एक लिंक मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इस लिंक की मदद से एक्चुअली हम इस फ्रेमवर्क को अपनी वेबसाइट या वेब पेजेस के अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे इस पेज के अंदर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ HTML और एंटर प्रेस करता हूँ और ऐसा करने पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। हम टाइटल में जाके टाइटल को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे नाम रख देते हैं होम
आप अगर इस HTML स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके टाइप कर सकते हैं, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं HTML बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें कुछ टैग्स एडिशनल हैं जिन्हें हम ना भी इस्तेमाल करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये टैग जो मैंने भी रिमूव किया, इसी तरह से डॉक टाइप का टैग आप रिमूव कर सकते हैं। और HTML में आप ये 2 एट्रीब्यूट्स भी अगर रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपल HTML का टैग आप यूज़ करें तो भी ये बिल्कुल प्रॉपर्ली काम करेगा। लीजिए, अब बिल्कुल सिंपल सा हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें जाना है अपने ब्राउज़र में और यहाँ से इस लिंक को, जो कि टेलविंड CSS में जाके हमने बिल्कुल बॉटम पे जाके देखा था, ये लिंक हमने यहाँ से कॉपी करना है Ctrl+C की मदद से, और इसे हमने अपने इस पेज में आके हेड सेक्शन के अंदर टाइटल के फौरन बाद पेस्ट कर देना है। ऐसा करने से डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम वो तमाम कंपोनेंट्स जो कि टेलविंड फ्रेमवर्क के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें अपने पेजेस में शामिल करने के काबिल हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि मेरा पेज जो है वो राइट साइड पे स्क्रॉल कर रहा है, तो मैं व्यू मेन्यू में जाके टॉगल सॉफ्ट रैप के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि टेक्स्ट कंटेंट स्क्रीन के ऊपर रहें, ये स्क्रॉल ना करे मेरा पेज। लीजिए, मैं इसे सेव कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम करेंगे ये कि पहले अपने इस होम पेज को फाइनलाइज करेंगे, इसका जो टॉप पोर्शन है, उसके बाद इस पोर्शन को हम बाकी पेजेस के अंदर कॉपी कर देंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वेबसाइट में देखें, लेफ्ट साइड पे आपको कंपोनेंट्स का एक सेक्शन मिलता है। कंपोनेंट के सेक्शन के अंदर आपको बहुत से कंपोनेंट्स मिलेंगे, जैसे कि अलर्ट्स, बटन्स, कार्ड्स, फॉर्म्स, ग्रिड्स, नेविगेशन वगैरह। लेकिन आपने सिंपली एक नया टैब ओपन करना है और टेलविंड CSS को क्लोज कर देना है, और आपने गूगल में जाके सर्च करना है टेल ब्लॉक्स, और ऐसा करने पर जो पहला लिंक आपके पास अपीयर होगा वो GitHub का होगा। आपने इस लिंक को ओपन करना है। यहाँ पे एक्चुअली इन कंपोनेंट्स की मदद से मुख्तलिफ ब्लॉक्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिन्हें हम अपने पेजेस में एज इट इज़ शामिल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट ब्लॉक्स डिफरेंट कैटेगरी के अंदर नजर आ रहे हैं, जैसे कि ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, कंटेंट, हीरो वगैरह। और राइट साइड पे आपको इन ब्लॉक्स के प्रीव्यू दिखाई दे रहे हैं कि ये ब्लॉक्स किस तरह से आपकी वेबसाइट में दिखाई देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन ब्लॉक्स की खासियत ये है कि ये टोटली रिस्पॉन्सिव है, यानी आपकी साइट ना सिर्फ डेस्कटॉप पे बल्कि टैबलेट फोन्स के ऊपर और मोबाइल फोन्स के ऊपर बहुत अच्छे से रन होगी। टॉप पे आपको डिफरेंट कलर स्कीम्स दी हुई हैं, आप जो कलर स्कीम यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें से कलर स्कीम का इंतखाब कर लेता हूं, और सबसे पहले जो मुझे ब्लॉक चाहिए वो एक हेडर ब्लॉक है जिसमें मेरा नेविगेशन मौजूद होगा। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं क्योंकि ये तमाम ब्लॉक्स अल्फाबेटिकली सॉर्टेड हैं। आप देख रहे हैं सी के बाद ई-कॉमर्स का ब्लॉक है, फिर फीचर का है, तो हेडर का ब्लॉक जो है यहाँ पर मौजूद है। और इस हेडर ब्लॉक में से मैं हेडर 1 के ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स हेडर के लिए दिए गए हैं, हम डिफरेंट किस्म के हेडर्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये हेडर पसंद आए तो आप ये यूज कर सकते हैं। मैं इस हेडर को यूज करने वाला हूँ, तो इस हेडर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और व्यू कोड के इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ और कॉपी टू क्लिपबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ऐसा करने से ये सारा का सारा कोड कॉपी हो चुका है। मैं अपने home.html पेज में जाता हूं और बॉडी सेक्शन में जाके सिंपली मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद मैं इसे सेव करता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर अपने पेज को स्टार्ट करूं तो मैं साइट के फोल्डर में जाता हूं और जो मेरा home.html पेज है मैं इसे डबल क्लिक करता हूं और ब्राउजर में इसे स्टार्ट कर लेता हूं। अब आप देख रहे हैं कि जो प्रीव्यू हमें वहां पर नजर आ रहा था वही सेम प्रीव्यू अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन ये टेल ब्लॉक हमारी साइट का नाम नहीं है। फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक कोई प्रॉपर आपके नेविगेशन मेन्यू नहीं है, तो हम इन्हें करेक्ट करते हैं। सिंपली हम जाते हैं अपने होम पेज में और यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक मौजूद है। हम सिंपली इनके नाम चेंज कर देते हैं। पहला जो हमारा लिंक होगा नेविगेशन में वो होगा होम, दूसरा हमारा लिंक होगा प्रोसेस, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और प्रोसेस कर देता हूँ। तीसरा हमारा लिंक जो होगा वो गैलरी का होगा, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गैलरी। और चौथा जो हमारा लिंक होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा कॉन्टैक्ट अस का, कॉन्टैक्ट अस। लीजिए, ये टेक्स्ट तो चेंज हो गया, लेकिन अभी ये लिंक्स नहीं बने क्योंकि ये एंकर टैग्स हैं और हमें इनकी href की वैल्यू अभी प्रोवाइड करनी है, जो कि अभी हमने प्रोवाइड नहीं की। तो सिंपली हमें यहाँ पे आके टाइप करना है href, और मैं जब href टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए हमें इन डबल कोटेशन मार्क्स के दरमियान इन पेजेस की लोकेशंस मेंशन करनी है। तो ये हमारा पहला लिंक है होम, ये हमें home.html पर लेकर जाएगा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ home.html। इसी तरह से दूसरा लिंक जो है उसमें भी हमें href की वैल्यू यूज करनी है, तो href टाइप करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ और डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान मैं दूसरे पेज का नाम टाइप कर देता हूँ जिसका नाम है process.html। इसी तरह से मैं तीसरे लिंक में आता हूँ और यहाँ पे भी href की वैल्यू देता हूँ और यहाँ पे हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है gallery.html, जो कि हमारा तीसरा पेज है gallery.html। और चौथा जो हमारा लिंक है यहाँ पे भी आके मैं href की वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ और href की वैल्यू में मैं टाइप कर देता हूँ contact.html और उसके बाद
हम इसे सिंपली सेव करते हैं। और आप टॉप पे देख रहे थे कि हमारे पास एक टेल ब्लॉक का जो है टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें ये टेक्स्ट भी रिमूव करना है। अगर आपको कोई टेक्स्ट भी मिलने में मुश्किल हो रही हो तो आप कंट्रोल F की मदद से डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं टेल ब्लॉक, तो आपको वो हाईलाइट कर दिया जाएगा टेक्स्ट। लेकिन मुझे ये मालूम था कि टॉप पे मौजूद है, लेकिन आप इस कंट्रोल F की मदद से इन्हें फाइंड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ माई कॉर्पोरेशन, जो कि लेट्स से मेरी कंपनी का नाम है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बटन मौजूद है, मुझे इस बटन की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए सिंपली मैं इस बटन के पूरे ब्लॉक को, जो कि यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सेव करता हूँ इसे, और सेव करने के बाद अब अगर मैं अपने इस पेज को रीलोड करूँ तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं होम, प्रोसेस, गैलरी, कॉन्टैक्ट, ये चारों पेजेस के लिंक्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं प्रोसेस के पेज पे क्लिक करूंगा तो मैं process.html पेज पे चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। उसकी वजह क्या है कि process.html पेज में हमने ये सारा कोड अभी ऐड नहीं किया। अगर मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूं तो देखिए process.html हम ओपन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे हमें ये सारे कंटेंट्स पेस्ट करने पड़ेंगे जो हमने अपने home.html के अंदर क्रिएट किए हैं। तो मैं इस पूरे ब्लॉक को, एक्चुअली तमाम कंटेंट्स को मैं कॉपी कर लेता हूं, और इसके बाद मैं चारों पेजेस को ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे process.html है, इसमें भी यही कोड पेस्ट कर देता हूं, इसे सेव कर लेता हूं। इसके बाद हमारे पास गैलरी है, तो मैं इस गैलरी को ओपन करता हूं, और यहाँ पे मैं ये सारा कोड पेस्ट कर देता हूं, सेव करता हूं इसे मैं। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये चारों पेजेस हमारे पास आ गए, और यहाँ पे कंट्रोल V की मदद से सारा कोड पेस्ट करने के बाद कंट्रोल S की मदद से सेव कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं index.php की एक फाइल क्रिएट हो गई है, जो कि मिस्टेकनली क्रिएट हुई है। हम इसे डिलीट कर देते हैं अभी अपने फोल्डर में जाके, फिल वक्त हम इसे इग्नोर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब अगर मैं अपने ब्राउजर में जाऊं और इस process.html पेज को रीलोड करूं, अब इसमें भी हमें तमाम कंटेंट्स नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से मैं गैलरी में जा सकता हूं, गैलरी में भी ये सारी चीजें मौजूद हैं। गैलरी से मैं डायरेक्टली होम में आ सकता हूं, तो इट मींस हमारा नेविगेशन फाइनलाइज हो चुका है। नेविगेशन के फाइनलाइज होने के बाद हमें हर एक पेज के कंटेंट्स को इंडिविजुअली उसमें पेस्ट करना है। तो हम जाते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में, और यहाँ से home.html के पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एक्चुअली नेविगेशन खत्म हो रहा है, जहाँ पे ये हमारा हेडर का टैग क्लोज हो रहा है, और हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। हम दोबारा से जाते हैं टेल ब्लॉक्स के अंदर, और मुझे अब जो ब्लॉक चाहिए वो एक्चुअली हीरो ब्लॉक है। हीरो ब्लॉक एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला ब्लॉक है, बहुत सी वेबसाइट के अंदर इसे यूज किया जाता है। इसमें एक इमेज होता है, लेफ्ट या राइट पे कुछ टेक्स्ट होता है, कुछ हेडिंग होती हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट हीरो के स्टाइल्स दिए हुए हैं, तो मैं इसमें से हीरो का स्टाइल 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे हेडिंग होगी, कुछ टेक्स्ट होगा, 2 बटन होंगे, और फिर राइट साइड पे 720x600 का एक इमेज मौजूद होगा। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे करना क्या है, सिंपली व्यू कोड के इस बटन पे क्लिक करता हूं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो गया। मैं home.html में जाता हूं और हेडर सेक्शन में जाकर मैं पेस्ट कर देता हूं इस पूरे टेक्स्ट को, और इसे पेस्ट करने के बाद मैं सेव करता हूं। अब अगर मैं ब्राउजर में आऊं और अपने होम पेज को मैं रीलोड करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक हीरो ब्लॉक नजर आ रहा है, लेकिन इमेज यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरा, ये टेक्स्ट डेफिनेटली हमें चेंज करना है, और ये 2 बटन हैं, हमें इनमें से एक बटन चाहिए, दूसरा बटन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इन कंटेंट्स को हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। हम दोबारा से अपने टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं। फिल वक्त मैं टेक्स्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा, आप बहुत आसानी से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वो टेक्स्ट है जो कि रिप्लेस हो सकता है। ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग है, रेडीमेड ग्लूटेन, और फिर बिफोर दिस सोल्ड, ये सारा का सारा वो टेक्स्ट है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसे रिप्लेस करना कतई तौर पर मुश्किल नहीं है। हम बात करते हैं सबसे पहले इमेज की और बटन्स की। तो अगर हम इमेज की बात करें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमारे पास इमेज का टैग लाइन नंबर 38 पे मौजूद है, और उसमें आप देख रहे हैं कि सोर्स दिया हुआ है https://dummy image का। तो 720x600 का एक इमेज हमें चाहिए। हमें यहाँ पे सोर्स ऐड करना है डिफरेंट। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स हमारे इमेजेस फोल्डर के अंदर एक इमेज मौजूद है जिसका नाम है hero1.jpg। हमें इस फाइल को ऐड करना है इमेज के तौर पे। तो सोर्स में जाके मैं https और ये बाकी का सारा टेक्स्ट यहाँ तक मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सिंपली images/hero1.jpg। लीजिए ये इमेज रिप्लेस हो जाना चाहिए। ऐसा करने पर मैं इसे सेव करता हूं। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आके अगर ब्राउजर को रीलोड करूं तो अब आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे आपको वो इमेज नजर आ रहा है जो कि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको बटन्स दिखाई दे रहे हैं। हमें इन 2 बटन्स में से एक बटन चाहिए और दूसरा बटन हमें नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इन बटन्स को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास 2 बटन्स दिए गए, बटन
1 और बटन 2। तो हम बटन 2 को अगर रिमूव करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ तक हम इसे रिमूव कर देते हैं। और दूसरा बटन हमें चाहिए लेकिन उसका टेक्स्ट हम बटन की जगह कर देते हैं, लेट्स से मोर डिटेल्स। और हम इस पर लिंक भी ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन हम फिल वक्त लिंक ऐड नहीं कर रहे। और सिंपली इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आके इसे रीलोड करते हैं। तो अब आप देखिए कि आपका ये ब्लॉक फाइनलाइज हो चुका है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमें एक स्टैटिस्टिक्स का ब्लॉक चाहिए जो कि हम अपने टेल ब्लॉक्स में से हासिल कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए भी डिफरेंट ब्लॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं। हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे मुझे स्टैटिस्टिक्स 3 का जो ब्लॉक है वो यूज़ करना है। आप जो भी ब्लॉक यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ब्लॉक पसंद आया तो मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं व्यू कोड के इस बटन पर क्लिक करता हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो गया। और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ और ये सेक्शन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक्चुअली ये सेक्शन मेरे हीरो ब्लॉक को कंट्रोल कर रहा है। इसके फौरन बाद में आके पेस्ट कर देता हूँ, इसे सेव करता हूँ इसे मैं। और सेव करने के बाद अगर ब्राउजर में आके मैं इसे रीलोड करूँ तो आप देखेंगे कि इसके नीचे हमें यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप इन वैल्यूज़ को, इन टेक्स्ट को बड़ी आसानी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। जस्ट आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, जैसे कि फाइल्स 74, अगर आप यहाँ पर जाएँ तो फाइल 74 ये वो टेक्स्ट है जो कि आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर थोड़ा सा आप स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स के वो तमाम टेक्स्ट जो टॉप पे दिया गया है वो भी मौजूद है। जैसा कि आपको यहाँ पर एक लेंथी टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली वही टेक्स्ट है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक ब्लॉक के बाद मुझे एक टीम का ब्लॉक चाहिए। तो टीम का ब्लॉक ऐड करने के लिए मैं दोबारा से टेल ब्लॉक्स में जाता हूँ और यहाँ से मैं टीम के ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ। एक्चुअली टीम ब्लॉक के अंदर भी हमारे पास मुख्तलिफ ब्लॉक्स अवेलेबल है। मैं टीम 3 का ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ये ब्लॉक पसंद आया है, मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ। तो सिंपली व्यू कोड के इस बटन पर क्लिक करके कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ। हम दोबारा जाते हैं अपने इस टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पर देखिए ये सेक्शन क्लोज हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अच्छी बात यह है कि हर एक ब्लॉक जो आप कॉपी पेस्ट करते हैं वो एक सेक्शन पर मुश्तमिल होता है। तो आपको सेक्शन का जो क्लोजिंग टैग मिलेगा आपको पता चल जाएगा कि उसके बाद आपको नेक्स्ट ब्लॉक का कोड पेस्ट करना है। अगर हम इसे सेव करें, सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आएँ और ब्राउजर में आके अपने होम पेज को हम रीलोड करें तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि हमारे इन स्टैटिस्टिक्स के नीचे हमारी टीम के ब्लॉक के लिए कुछ जगह प्रोवाइड कर दी गई जहाँ पे कुछ इमेजेस भी हम ऐड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पहले की तरह इन टेक्स्ट को डेफिनेटली बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। बात रहेगी इमेजेस की, तो आइए इन इमेजेस को रिप्लेस करते हैं। मैंने अपने पास पहले से अपनी टीम के लिए कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं, टीम 1, टीम 2, टीम 3 एंड टीम 4। तो मुझे करना क्या होगा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ इसे। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमें इमेज की टैग की मदद से अपने इन इमेजेस को रिप्लेस करना है। आप देख रहे हैं कि ये जो है 203/203, ये जो 203/203 ये लास्ट ब्लॉक का इमेज है। हमें 200/200 को ज़रा देखना है तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। एक्चुअली ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और ये 202/202 और इसी तरह से हमारे पास 201/201 मौजूद है और यहाँ पर हमें मिल रहा है 200/200। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इमेज को हम रिप्लेस कर देते हैं। सिंपली यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपना पाथ, इमेजेस का फोल्डर, इमेजेस के फोल्डर के अंदर team1.jpg और इसे हम करते हैं सेव। और सेव करने के बाद अगर हम ब्राउजर में आएँ और ब्राउजर को करें रीलोड तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला टीम मेंबर है वो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। तो मैं ऑफलाइन मोड में जाके बाकी के तीनों इमेजेस को भी ऐड कर देता हूँ कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना बढ़े। मैं आपको बताता चलूँ कि हर एक ब्लॉक जो है वो काफ़ी डिस्टेंस में मौजूद है, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। आप इनके नामों से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि होल्डन नाम है हमारे सेकेंड टीम मेंबर का जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इन इमेजेस को रिप्लेस करता हूं और फिर वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने तमाम इमेजेस रिप्लेस कर दी हैं और अब आप देखेंगे कि हमारी टीम हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमें कुछ ब्लॉक्स मजीद ऐड करने हैं। एक्चुअली लास्ट 2 ब्लॉक्स हैं, इनमें से एक ब्लॉक हर एक पेज के अंदर हमें शामिल करना है, यानी फुटर ब्लॉक, और जो आखिरी ब्लॉक होम पेज पे हमें शामिल करना है वो है टेस्टिमोनियल का ब्लॉक। तो हम टेल ब्लॉक्स में जाते हैं दोबारा से और यहाँ पे टेस्टिमोनियल ब्लॉक्स मौजूद हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत से ब्लॉक्स मौजूद हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक डिफरेंट पेजेस पे उन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं टेस्टिमोनियल में से टेस्टिमोनियल 3 का ब्लॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे 3 इमेजेस भी चाहिए होंगे। तो मैं इस ब्लॉक के कोड को पहले की तरह कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद दोबारा मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में आता हूँ और बिल्कुल एंड पे जाने के बाद मैं इस ब्लॉक को पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इसे सेव करें और सेव करने के बाद ब्राउजर में जाके इस पेज को रीलोड करें तो आप देखेंगे कि बॉटम पे अब आपको टेस्टिमोनियल्स इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली आप इन इमेजेस को रिप्लेस करना चाहेंगे ओरिजिनल इमेजेस के साथ, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने अपने
टीम के इमेजेस को रिप्लेस किया और एक्चुअली मैं टेस्टिमोनियल के लिए भी कुछ इमेजेस पहले से डाउनलोड करके अपने पास रख चुका हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक इमेजेस यूज कर सकते हैं। तो मैं स्क्रॉल अप करता हूँ और हम जाते हैं वहाँ पे जहाँ हमारा ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और इसका आसान तरीन तरीका ये है कि हम इस टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिसन बल्ब रेट्रो। हम कॉपी करते हैं, इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कंट्रोल F की मदद से हम फाइंड के टूल बार को एक्टिव करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं उस टेक्स्ट को जो कॉपी किया था हमने और एंटर प्रेस करते हैं और देखिए डायरेक्टली हम चले गए लाइन नंबर 216 पे। तो देखिए ये काम हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता था इसे मैनुअली ढूंढना, लेकिन कॉपी पेस्टिंग की मदद से हम बड़ी आसानी से इसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट सोर्स मौजूद है पहले इमेज का जो कि 302 बाय 302 है और एक्चुअली अगर आप इस पेज को देखें तो डियर स्टूडेंट्स इनमें हर एक ब्लॉक के अंदर टेक्स्ट सेम है। इट मींस कि 302 बाय 302 जिस इमेज में मौजूद है वो पहला टेस्टिमोनियल है। तो हम पहले टेस्टिमोनियल पे जंप कर चुके हैं, तो मैं इसके सोर्स को चेंज कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसे images हमारे फोल्डर का नाम है और उसमें जो पहला इमेज मैं यूज करना चाहता हूँ वो testimonial1 है, testimonial1.jpg और इसे मैं सेव करता हूं और सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को करते हैं रीलोड और हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर अब आपको टेस्टिमोनियल इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मैं ऑफलाइन मोड में जाके बाकी इमेजेस को भी रिप्लेस कर देता हूँ और फिर हम फुटर ब्लॉक को ऐड कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स मैं तमाम इमेजेस को रिप्लेस कर चुका हूं और अब आप देखेंगे कि हमारे टेस्टिमोनियल्स इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब हमें इस पेज का लास्ट ब्लॉक ऐड करना जो कि फुटर ब्लॉक है और इसके लिए हम जाते हैं टेल ब्लॉक्स के अंदर और यहाँ पर हम फुटर ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और फुटर ब्लॉक में से मुझे जो ब्लॉक चाहिए वो एक्चुअली ब्लॉक 5 है। मैं इस ब्लॉक को यूज़ करने वाला हूं, तो मैं सिंपली इस ब्लॉक के कोड को कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद मैं अपने इस पेज पे जाता हूं और बिल्कुल एंड पे स्क्रॉल करने के बाद इस सेक्शन के एंड पे बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले मैं पेस्ट कर देता हूं इस ब्लॉक को और इसके बाद मैं इसे सेव करता हूं। सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर में आके अपने इस पेज को रीलोड करते हैं। लीजिए हमारा होम पेज पूरी तरह से फाइनलाइज हो चुका है, फुटर सेक्शन भी अपनी जगह पे आ चुका है। अब बाकी जो पेजेस हैं उनके कॉन्टेंट्स हमें इंसर्ट करने हैं, तो हम जाते हैं प्रोसेस पेज के ऊपर और अपने टेक्स्ट एडिटर में भी हम प्रोसेस पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोसेस पेज में हम हेडर सेक्शन पहले से इंक्लूड कर चुके हैं, नेविगेशन मौजूद है। हमें यहाँ पर एक प्रोसेस ऐड करना है और प्रोसेस को ऐड करने के लिए हम जाते हैं टेल ब्लॉक्स के अंदर और टेल ब्लॉक्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेप की कैटेगरी के अंदर कुछ ब्लॉक्स मौजूद हैं। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं स्टेप्स के अंदर और स्टेप्स में से मुझे जो ब्लॉक चाहिए वो ब्लॉक 3 है। मैं इस ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूं, तो इसे मैं अपने पेज में इंसर्ट करना चाहता हूं, तो पहले की तरह कॉपी करता हूं इस कोड को, पेज में जाके मैं सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूं और दोबारा से मैं जाता हूं टेल ब्लॉक्स के अंदर और फुटर ब्लॉक में जाने के बाद मैं दोबारा से उस लास्ट फुटर को सिलेक्ट कर लेता हूं जो कि मैं अपने होम पेज में भी इंसर्ट कर चुका हूं, क्योंकि तमाम पेजेस के अंदर फुटर तो डेफिनेटली सेम होता है। तो हम इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद process.html में आते हैं और इस सेक्शन के एंड पे हम इसे भी पेस्ट कर देते हैं। और डियर स्टूडेंट्स जैसे मैंने भी आपसे शेयर किया कि हम कंटेंट्स को किस तरह बड़ी आसानी के साथ फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं, तो इन टेक्स्ट वैल्यूज को चेंज करना आपके लिए कतई तौर पर मुश्किल नहीं होना चाहिए। हम सिंपली इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर और इस पेज को रीलोड करके देखते हैं कि हमारा प्रोसेस पेज किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप अपने प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और बॉटम पे आपको फुटर भी नजर आ रहा है। इसके बाद हम जाते हैं गैलरी पेज के अंदर और गैलरी पेज में एक्चुअली हमें गैलरी ऐड करनी है। तो गैलरी ऐड करने के लिए हम टेल ब्लॉक्स में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास गैलरी के डिफरेंट ब्लॉक्स मौजूद हैं। मैं यहाँ से गैलरी 3 का ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। लीजिए ये वो ब्लॉक है जो कि मुझे ऐड करना है अपने पेज पे और मैं एक्चुअली 600 बाय 360 की डायमेंशन में कुछ इमेजेस पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ जो कि मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं व्यू कोड के इस बटन पे क्लिक करता हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। हम जाते हैं दोबारा से अपने टेक्स्ट एडिटर में और गैलरी पेज को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हेडर के फौरन बाद, चूंकि हेडर हमने तमाम पेजेस के अंदर इंसर्ट किया था, मैं इस ब्लॉक को पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक्चुअली 6 इमेजेस रिप्लेस करने हैं। अगर मैं इसे सेव करूं और सेव करने के बाद ब्राउजर में आके ब्राउजर को रीलोड करूं तो आपको गैलरी पेज इस वक्त ऐसे दिखाई देगा। तो इस टेक्स्ट को तो डेफिनेटली आप बड़ी आसानी से रिप्लेस कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक इमेज के ऊपर जब मैं कर्सर लेकर आ रहा हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ सबटाइटल, फिर यहाँ पे कुछ हेडिंग और फिर कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा है। तो आप इन टेक्स्ट वैल्यूज को भी बहुत आसानी के साथ फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। हम पहले इमेजेस को रिप्लेस कर लेते हैं और उसके बाद हम एक इमेज के इन हॉवर वैल्यूज को भी रिप्लेस करके देख लेते हैं। उसके बाद बाकी वैल्यूज हम बिल्कुल उसी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं दोबारा से टेक्स्ट एडिटर के अंदर और डियर स्टूडेंट्स हम बिल्कुल टॉप पे स्क्रॉल कर जाते हैं जहां पे हमारी गैलरी का ब्लॉक हमने ऐड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने जो नया सेक्शन ऐड किया है वो गैलरी का सेक्शन, ये वो सेक्शन है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 25 से। अब यहाँ पर आप देखिए कि कुछ टेक्स्ट मौजूद है व्हाटएवर, और हम अगर यहाँ पर सर्च करें तो ये व्हाटएवर टेक्स्ट
ये वो टेक्स्ट है जो कि वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद पहला इमेज हमारे पास कहाँ है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप देखिए लाइन नंबर 34 पे आपको इमेज का टैग नजर आ रहा है, और इस इमेज के टैग के अंदर अगर हम बिल्कुल एंड पे स्क्रॉल डाउन करें, अभी चूंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो रैप नहीं है, तो मैं व्यू मेन्यू में जाके यहाँ पे टॉगल सॉफ्ट रैप ऑप्शन को एनेबल कर लेता हूं, ताकि सारा का सारा टेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन पर हमें एक ही वक्त में नजर आए। यहाँ पे हमारी गैलरी स्टार्ट हो रही है, हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक इमेज मौजूद है। ये वो इमेज है जिसमें ये डमी वैल्यू फिल वक्त एडिड है, 600 बाय 360 इसका साइज है, तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ सिलेक्ट करके इमेजेस स्लैश। अब हमारे पास जो गैलरी इमेजेस हैं उनको मैंने गैलरी 1, गैलरी 2, गैलरी 3 के नाम से सेव किया है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गैलरी 1.jpg। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपको वो टेक्स्ट नजर आएगा जो कि हॉवर करने पर आपको दिखाई दिया था, जैसे कि दी सबटाइटल। तो यहाँ पे आप जो भी टाइटल यूज करना चाहें, दिस इज ओवर टाइटल। उसके बाद आप यहाँ पर डियर स्टूडेंट देख रहे हैं कि मजीद शूटिंग स्टार्स का टेक्स्ट मौजूद है, इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, और जो टेक्स्ट इमेज के हॉवर करने पर डिटेल में हमें नजर आता है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, आप इसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैं सिंपली इसे सेव करता हूँ और ब्राउजर में जाके हम ब्राउजर को करते हैं रीलोड, और देखिए कि पहली गैलरी इमेज हमारे पास आ रही है। और अब अगर मैं कर्सर लेकर आता हूँ, दिस इज ओवर टाइटल, ये वो टेक्स्ट जो मैंने रिप्लेस किया था, शूटिंग स्टार और बाकी डिटेल टेक्स्ट भी आपको नजर आ रहा है। तो हम बिल्कुल इसी तरह से 1 बाय 1 तमाम इमेजेस को रिप्लेस कर देते हैं और फिर वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने तमाम इमेजेस को रिप्लेस कर दिया है। अब हमारी गैलरी प्रॉपर वे में हमें दिखाई दे रही है, और हॉवर करने पर एक खूबसूरत इफेक्ट के साथ हमें कुछ टेक्स्ट भी दिखाई देता है। अब लास्ट काम इस पेज के हवाले से हमें ये करना है कि इसके एंड पे हमें फुटर ब्लॉक ऐड करना है। तो मैं दोबारा से टेल ब्लॉक्स में जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे फुटर ब्लॉक्स में जाना है, और लास्ट फुटर ब्लॉक का कोड सेलेक्ट करके कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद मैं अपनी गैलरी पेज में आता हूँ, और बिल्कुल एंड पे जाने के बाद सेक्शन जहाँ क्लोज हो रहा है वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे, सेव करता हूँ इसे। और जिस तरह आप बाकी कंटेंट्स को फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप फुटर सेक्शन के अंदर मौजूद टेक्स्ट या कंटेंट्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं फाइंड करने के बाद। तो मैं अगर इस पेज को रीलोड करूं तो आप देखेंगे कि फुटर सेक्शन भी अब बॉटम पे हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम चलते हैं लास्ट पेज की तरफ, जो कि कॉन्टैक्ट अस का पेज है, और इस पेज में नेविगेशन तो मौजूद है, लेकिन फुटर और कॉन्टैक्ट अस के लिए हमारे पास कोई फॉर्म वगैरह मौजूद नहीं है। तो सिंपली हमें करना क्या है, हम जाते हैं टेल ब्लॉक्स के अंदर, और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट ब्लॉक्स के अंदर चले जाते हैं। हमारे पास कॉन्टैक्ट के हवाले से भी डिफरेंट ब्लॉक्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको इनमें से जो ब्लॉक पसंद आए आप यूज कर सकते हैं। मैं लास्ट ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ और इसके कोड को कॉपी कर लेता हूँ, इस पेज में जाता हूँ मैं, और contact.html में जाने के बाद हेडर के फौरन बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ इस ब्लॉक को। और आखिरी काम मुझे ये करना है कि अपने फुटर को ऐड करना है। तो फुटर ऐड करने के लिए मैं दोबारा से फुटर ब्लॉक में जाता हूँ, और फुटर ब्लॉक में जो लास्ट हमारा ब्लॉक है इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पेज पे आके पेस्ट कर देता हूँ। और सेव करने के बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम ब्राउजर में जाएं और ब्राउजर में जाके अपने इस पेज को हम रीलोड करें, तो आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म भी मौजूद है और बॉटम पे हमारा फुटर भी मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कितनी आसानी से और कितनी तेजी के साथ आप एक फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।